आगे हम एमसीक्यू नंबर 6 सोल्व करने जा रहे हैं। अच्छा। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 6 में कह रहा है वो कि वीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट हैज़ डिस्कवर्ड दैट देयर इज़ अ डेबिट बैलेंस ऑन द ट्रायल बैलेंस ऑफ 3000 ओके। relating to over या under provision of tax from the prior year. So what impact will this have on VL's current year financial statement? वो कह रहा है कि डेबिट बैलेंस था ट्रायल बैलेंस में, डेबिट बैलेंस ₹3000 से, ठीक है। तो जब पिछले साल डेबिट बैलेंस था, डेबिट बैलेंस का मतलब है कि पिछली दफ़ा अंडर प्रोविजन हुई है। जब पिछली दफ़ा अंडर प्रोविजन हुई है तो इस दफ़ा टैक्स जो है एक्सपेंस है वो बढ़ा देंगे। ऑप्शन नंबर सी में वो कह रहा है इंक्रीज द टैक्स एक्सपेंस बाय ₹3000 इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो इसका हो जाएगा सी, ठीक है। तो 6 आगे 7 MCQs, ठीक है। हाँ, कंपनीज ट्रायल बैलेंस शो डेबिट बैलेंस ऑफ 2.1। ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस आ रहा है 2.1 ब्रॉड फॉरवर्ड। अच्छा, पूछ इसमें भी वो यही रहा है कि व्हाट अमाउंट विल बी शोन एज इनकम टैक्स इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस में क्या रकम आएगी, ठीक है, क्या फिगर आएगी। तो डेबिट बैलेंस जो पिछले साल से आई है 2.1, ठीक है, ये प्रायर पीरियड डेबिट बैलेंस इस दफ़ा ऐड हो जाएगी क्योंकि अंडर प्रोविजन की वजह से आई होगी। एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 5.4 ऑन डेफर टैक्स। तो डेफर टैक्स का ओपनिंग उसने बता दिया 5.4। डेफर टैक्स का लेजर बना लेंगे, डेफर टैक्स लाइबिलिटी का ओपनिंग 5.4 मिलियन, मिलियंस में कर रहे हैं हम। द टैक्स चार्ज फॉर द करंट ईयर इज़ एस्टिमेटेड एट 16.2। तो जो इस साल का टैक्स एक्सपेंस है, एक्सपेंस फॉर द ईयर वो कितना है 16.2। ये जो पिछले साल से है ब्रॉड फॉरवर्ड अंडर प्रोविजन की वजह से प्रायर पीरियड, ठीक है। लास्ट पे वो कह रहा है कि द कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसिड्स आर 13 मिलियन इन एक्सेस ऑफ देयर टैक्स बेस। कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है उनकी, ठीक है, 13 मिलियन से, और रेट उसने बता दिया 30%। तो 30% को 13 मिलियन से मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 मल्टीप्लाई बाय 30%, आंसर आ गया 3.9। तो क्लोजिंग आ जाएगा 3.9। यहाँ से हम फॉर द ईयर एक्सपेंस निकाल लेंगे। डेबिट साइड पे आ रहा है, इसका मतलब रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा 1.5, बाकी दोनों माइनस में और ये प्लस में। आंसर आ गया 16.8। तो 16.8 मिलियन। तो 7 ऑप्शन MCQ नंबर 7 का आंसर सी, 16.8 मिलियन रुपीज़, ठीक है। आगे 8 में भी यही पूछ रहा है वो कि व्हाट इज़ प्रॉफिट और लॉस इनकम टैक्स चार्ज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013। तो 2013 में फिगर क्या आएगी एज अ टैक्स चार्ज, ठीक है। अ कंपनीज ट्रायल बैलेंस एट 31 दिसंबर 2013 शोज डेबिट बैलेंस ऑफ 700,000। यहाँ से भी पिछले साल से 700,000 आ रहा है, इसको भी हम थाउजेंड्स में कर लेते हैं। 7,000 पिछले साल से आ गया। क्रेडिट बैलेंस ऑफ 8.4 मिलियन ऑन डेफर टैक्स, ठीक है। तो 8.4 या 8400 ओपनिंग आ गया पिछले साल से। द डायरेक्टर्स हैव एस्टिमेटेड द प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स फॉर द ईयर एट 4.5 मिलियन। 4.5 मिलियन इस साल का एक्सपेंस 4500, हम थाउजेंड्स में कर रहे हैं। तो एंड द रिक्वायर्ड डेफर टैक्स प्रोविजन इज़ 5.6, ठीक है। साल के आखिर की जो उसने प्रोविजन बता दी डेफर टैक्स प्रोविजन वो कितनी है 5.6 मिलियन। तो क्लोजिंग 5600 आ गया। रुपीज़ 1.2 ऑफ विच रिलेट्स टू प्रॉपर्टी रिवैल्यूएशन। 1.2 रिवैल्यूएशन की वजह से है, ठीक है। तो वो सारी सी बात है, यहाँ पे हम लिख देंगे रिवैल्यूएशन एक्सपेंस, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और डेफर टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट। तो यहाँ से हम एक्सपेंस निकाल लेंगे बैलेंसिंग में।
इस साइड पे आ रहा है, डेबिट साइड पे 4000, डेफर टैक्स एक्सपेंस का फिर से रिवर्सल है, तो 4000 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, टोटल आ गया ठीक है। यहाँ पे जो प्रायर पीरियड से आ रहा है वो 700 आना था, ठीक है, थाउजेंड्स में हम कर रहे हैं तो 700,000 है। अच्छा, यहाँ पे नेट आ जाएगा 1200, जो कि इस साल के इनकम स्टेटमेंट में लिखा जाएगा। तो हमने थाउजेंड्स में किया तो ये 1.2 मिलियन के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो 8 का हो गया सी, ठीक है। आगे 9 की तरफ चलते हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू एन एंटिटी, पूछा इसमें भी उसने व्हाट इज़ डेफर टैक्स लायबिलिटी, यहाँ पे उसने डेफर टैक्स लायबिलिटी पूछ लिया, ठीक है। व्हाट इज़ डेफर टैक्स लायबिलिटी रिक्वायर्ड बाय IAS 12 इनकम टैक्सेस एट 31 दिसंबर 2018, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्या क्या उसने इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एट यकम जनवरी 2018 द कैरिंग अमाउंट ऑफ नॉन करंट एसेट एक्सीड देयर टैक्स रिटर्न डाउन बाय 850 से वो इंक्रीज़ कर रहे हैं यकम जनवरी में, यानी ये ओपनिंग की बात कर रहा है। डेफर टैक्स लायबिलिटी ओपनिंग, कैरिंग अमाउंट इंक्रीज़ हो रही है, तो जब कैरिंग अमाउंट इंक्रीज़ होती है तो डेफर टैक्स लायबिलिटी बनती है, ठीक है। तो ये लायबिलिटी की ओपनिंग आ जाएगी डेफर टैक्स लायबिलिटी में। 850 से इंक्रीज़ कर रहा है, 850 से मल्टीप्लाई रेट कर देंगे तो आ जाएगा कितने से इंक्रीज़ कर रहा है, ओपनिंग क्या आ रही है। फॉर द ईयर टू 31 December 2018 द एंटिटी क्लेम्ड डेप्रिसिएशन फॉर टैक्स पर्पज ऑफ ₹500,000 एंड चार्ज डेप्रिसिएशन ऑफ 450,000 इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी डिफरेंस कितने का आ गया दोबारा से 50,000 का, ठीक हो गया। आगे वो कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 December 2018 द एंटिटी रीवैल्यूड अ प्रॉपर्टी, द रीवैल्यूएशन सरप्लस वाज 250, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस भी 250 आ गया, तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन सरप्लस भी 250 से आ जाएगा। रेट अभी उसने नहीं देखा हमने। आगे वो कह रहा है द टैक्स रेट वाज 30% रेट है, दोनों को रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओपनिंग आ जाएगा 255, रिवैल्यूएशन सरप्लस आ गया 75, ठीक हो गया। आगे इसका क्लोजिंग निकालना है। क्लोजिंग में जो डिफरेंस आ रहा था, एक तो 850 का डिफरेंस पहले आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिखते तो 850 का डिफरेंस पहले आ रहा है। मज़ीद जो है वो कैरिंग टैक्स पर्पस पे डेप्रिसिएशन 500 माइनस की है, और वैसे जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया वो 450 है, ठीक है। अच्छा, 850 पहले था डिफरेंस, ठीक है, 250 रिवैल्यूएशन की वजह से डिफरेंस आ गया, और उसके बाद जो है ना 50 डिफरेंस आ गया डेप्रिसिएशन के डिफरेंस की वजह से, और कैरिंग अमाउंट इस 50 से मज़ीद बढ़ गई होगी क्योंकि टैक्स में डेप्रिसिएशन 500,000 चार्ज हुई है, और किस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अकाउंटिंग में 450,000, तो 50 से मज़ीद डेप्रिसिएशन कम चार्ज किया तो कैरिंग अमाउंट और 50 से इंक्रीज़ कर दी होगी। तो जब इनको प्लस करेंगे तो 1150, ठीक है। तो क्लोजिंग 1150 से निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 30%, 30% से मल्टीप्लाई किया तो 345 क्लोजिंग आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा डेफर टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग आ गया। यहाँ से अगर हमें एक्सपेंस में पूछे तो यहाँ से हम बैलेंसिंग में एक्सपेंस भी निकाल सकते हैं, जो कि आ गया 15। अच्छा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एमसीक्यू नंबर 9 का आ गया आंसर डी ऑप्शन। आगे एमसीक्यू नंबर 10, द अकाउंटेंट ऑफ एन एंटिटी इज़ कन्फ्यूज बाय द टर्म टैक्स बेस, व्हाट इज़ मीन बाय टैक्स बेस। वो हमसे टैक्स बेस का मतलब पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में वो कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल इन फ्यूचर पीरियड, तो फ्यूचर पीरियड में टैक्स जो पे करना होता है उसको नहीं कहते, ज़ाहिर सी बात है। ये होता क्या है कि जो अगर हम टैक्स के हिसाब से एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ लिखें, टैक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं टैक्स के लिहाज से, तो उसको जो उसमें अमाउंट आएगी एसेट्स और लायबिलिटीज़ की, उसको हम टैक्स बेस कहते हैं, ठीक है।
तो अच्छा सी बी में वो कह रहा था टैक्स रिजीम अंडर विच एंटिटी इज असेस्ड फॉर टैक्स, तो ये भी नहीं है कि जिस बेस पे टैक्स पे कर रहे हैं। सी में वो कह रहा था अमाउंट एट्रीब्यूटेड टू एन एसेट और लाइबिलिटी फॉर द टैक्स पर्पस, तो यही है कि वो अमाउंट टैक्स बेस होती है जो टैक्स पर्पस के लिहाज से टैक्स पर्पस पर एसेट या लाइबिलिटी को हम एट्रीब्यूट करते हैं, अलॉट करते हैं। तो 10 का सी हो जाएगा, ठीक है। आगे 11 द कैरिंग अमाउंट ऑफ JL property plant and equipment at 31 December 2013 was 310,000 and the tax written down value was 230,000। ठीक है, कैरिंग अमाउंट आ गई 310 जो उसने बता दिए, और टैक्स बेस उसने बता दिए 230। क्या आगे वो कह रहा था फॉलोइंग डेट रिलेट्स टू ईयर एंडेड 31 December 2014। एट द एंड ऑफ ईयर द कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाज ₹460। कैरिंग अमाउंट साल के आखिर में 460 हो गई है। एंड द टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू वाज 270। ड्यूरिंग द ईयर सम आइटम्स वर रिवैल्यूड बाय 90, रिवैल्यूएशन हुई 90 से। नो आइटम्स हैड प्रीवियसली रिक्वायर्ड रिवैल्यूएशन, पहले कभी रिवैल्यूएशन नहीं हुई। इन द टैक्स जुरिसडिक्शन इन विच JL ऑपरेट्स रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स डज नॉट अफेक्ट टैक्स बेस ऑफ एसेट और टैक्सेबल प्रॉफिट गेन ड्यू टू रिवैल्यूएशन आर टैक्सेबल ऑन सेल। तो टैक्स जो रिवैल्यूएशन है उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा टैक्स बेस वगैरह पे, ठीक है। और आगे वो JL बिगन development of new product during the year and capitalized 60,000 in accordance with IAS 38। 60,000 डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे उसने कर लिया, डेवलपमेंट कॉस्ट पे कैपिटलाइज। आगे वो कह रहा था एक्सपेंडिचर वाज डिडक्टेड फॉर टैक्स पर्पस एज इट वाज इनकर्ड, यानी जिस साल इनकर्ड हुआ उस साल उसको एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। नन ऑफ एक्सपेंडिचर हैड बीन अमोर्टाइज्ड बाय द ईयर एंड। व्हाट इज़ टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस पर पूछ रहे हैं। तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस के लिए कैरिंग अमाउंट माइनस टैक्स बेस, अगर कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। तो यहाँ पे भी कैरिंग अमाउंट ही ज़्यादा है तो कैरिंग अमाउंट माइनस करेंगे 190, ठीक है। 190,000 यहाँ से आ गया, तो ये है कि 190,000 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की वजह से टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है। और दूसरा जो डिफरेंस आया है वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से आ रहा है। वो कितना आ रहा है, वो 60,000 कंप्लीट, ठीक है। क्योंकि टैक्स बेस पे वो जब इनकम हुआ उसी साल अलाउ हो गया, और अकाउंटिंग में वो बाद में अभी कैपिटलाइज हो रहा है, बाद में एज ए डेप्रिसिएशन वो अलाउ होगा, ठीक है। आगे MCQ नंबर 12। MCQ नंबर 12 में वो कह रहा था कैरिंग अमाउंट, इसमें सिंपल वो नीचे पूछ क्या रहा है, MCQ सेम ही है, बस आगे रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट इज़ 30%, रेट 30% आ गया। द करंट टैक्स चार्ज वाज कैलकुलेटेड फॉर द ईयर एज 45, तो करंट जो टैक्स चार्ज था वो 45 था। पूछ कह रहा है व्हाट अमाउंट शुड बी चार्ज टू रिवैल्यूएशन सरप्लस एट 31 December 2014 इन रिस्पेक्ट ऑफ डेफर टैक्स। तो डेफर टैक्स की बेस पे क्या चार्ज आना चाहिए, तो कितना चार्ज करना चाहिए एज अ रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो रिवैल्यूएशन ये पूरा पढ़ते हैं शुरू से। द कैरिंग अमाउंट ऑफ JL प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाज 310 एंड टैक्स बेस वाज 230, ये तो सिंपल पहले की तरह। एट द एंड ऑफ ईयर द कैरिंग अमाउंट वाज 460, कैरिंग अमाउंट 460 हो गई, टैक्स बेस 270 हो गई। ड्यूरिंग द ईयर सम आइटम्स वर रिवैल्यूड बाय 90 से रिवैल्यूएशन हुई है, ठीक है। तो ये रिवैल्यूएशन का ही उसने पूछा है, रेट 30% उसने बताया हुआ है। तो यहाँ से 27,000 यहाँ से आ जाएगा 27,000 रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट डेफर टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट। तो ये 27 ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में वो कह रहा है 27, ठीक है। आगे MCQ नंबर 13। द कैरिंग अमाउंट ऑफ JL, फिर वही JL का क्वेश्चन है, पूछ क्या रहा है व्हाट अमाउंट विल बी शोन एज करंट टैक्स पेबल इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ JL एट 31 December 2014।
अब वो कह रहा है करंट टैक्स पेबल में क्या रकम आएगी, ठीक है ठीक है। लेकिन उसने सेकंड लास्ट लाइन में खुद ही बता दिया आंसर। द करंट टैक्स चार्ज वाज कैलकुलेटेड फॉर द ईयर एज ₹45। तो 45,000 उसने खुद ही बता दिया और खुद ही पूछ लिया, तो वही 45,000 आंसर में आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है। आगे 14th MCQs, इसमें कह रहा है डेफर टैक्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज अराइज फ्रॉम टैक्सेबल एंड डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट सर्कमस्टांस गिविंग राइज टू टेम्परेरी डिफरेंस। वो कह रहा है किससे टेम्परेरी डिफरेंस नहीं अराइज होगा, ठीक है, यानी परमानेंट डिफरेंस अराइज होगा। तो परमानेंट डिफरेंस तब भी अराइज होता है जब टैक्स में कोई चीज़ अगर एक्सपेंस है तो वो अलाउ ना हो, ठीक है, और अगर कोई इनकम है तो वो एग्जेम्प्ट हो, ठीक है। तो वो पहले में वो कह रहे हैं डेप्रिसिएशन एक्सेलरेटेड फॉर टैक्स पर्पस, तो ये भी टेम्परेरी डिफरेंस अराइज होगा अगर अभी टैक्स में डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज हो गया, बाद में कम हो जाएगी। सेकंड में वो कह रहा है डेवलपमेंट कॉस्ट अमोर्टाइज इन प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में अमोर्टाइज हो गई है, लेकिन टैक्स में जब इनकर होगी तब फुली डिडक्टिबल होगी, ठीक है। तो इससे भी परमानेंट डिफरेंस अराइज नहीं होगा, टेम्परेरी डिफरेंस अराइज होगा। आगे वगैरह एक्रूड एक्सपेंस विच हैव ऑलरेडी बीन डिडक्टेड फॉर टैक्स पर्पस, टैक्स पर्पस पे ऑलरेडी डिडक्ट हो चुके हैं और वैसे एक्रूड एक्सपेंस है, तो सारी सी बात है यहाँ पे टेम्परेरी डिफरेंस अराइज नहीं होगा, ठीक है। टैक्स में भी ऑलरेडी अलाउ हो चुका है, डिडक्ट हो चुका है, और उसमें भी अक्रूड है। अकाउंटिंग में तो ज़ाहिर सी बात है अक्रूड बेस पे ही होगा, तो यहाँ पे सी में टेम्परेरी डिफरेंस अराइज नहीं होगा, ठीक है। तो 14 का आंसर हो जाएगा सी। MCQ नंबर 14 ऑप्शन सी। आगे 15 विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट, आगे 15 MCQs में वो कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टैक्सेशन ऑफ लीज अरेंजमेंट्स आर टू, depreciation expense and interest expense should be added back in accounting profit to calculate tax। तो ठीक है, ये बात डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऐड करते हैं या इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड करते हैं। उसके बाद रेंटल पेमेंट शुड बी डिडक्टेड, रेंटल पेमेंट माइनस कर सकते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट ऐड कर लेते हैं और रेंटल माइनस कर लेते होते हैं। राइट ऑफ यूज एसेट्स हैज़ टैक्स बेस ऑफ नील रिजल्टिंग इन टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, तो ये भी ठीक है। आगे फोर्थ में वो कह रहा है लीज लाइबिलिटी हैव टैक्स बेस ऑफ नील, लीज लाइबिलिटी भी कुछ, लीज लाइबिलिटी भी किसी चीज़ के बराबर नहीं होती यहाँ पे टैक्स बेस पे, ठीक है। तो ना लीज लाइबिलिटी का कोई कंसेप्ट है, ना राइट ऑफ यूज़ एसेट का कंसेप्ट है, बस जो रेंटल है वो पे करेंगे और हम जो एसेट है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से ये चारों ठीक हैं, तो 15 का डी हो जाएगा। टैक्स बेस में सिंपल हम अगर कोई एसेट लीज पे लिया है तो उसको सिंपली यूज़ करेंगे और रेंटल पेमेंट हम पे करेंगे। रेंटल पेमेंट को हम डिडक्ट कर सका करेंगे, एज एन एक्सपेंस अलाउ हुआ करेगा, और बाकी इसमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करनी। इसमें राइट ऑफ यूज़ एसेट्स भी जो है वो रिकॉर्ड नहीं करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और लीज लाइबिलिटी भी रिकॉर्ड नहीं करनी एज एन लाइबिलिटी, ठीक है। आगे MCQ नंबर 16, आगे 16 में वो कह रहा है VL असिस्टेंट अकाउंटेंट एस्टिमेटेड दैट द टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2018 एट 43,000। तो इस साल का यानी एक्सपेंस फॉर द ईयर फॉर द ईयर 43,000 आ गया, ठीक है। आगे वो कह रहा है हाउ एवर ही हैड इग्नोर्ड डेफर टैक्स, डेफर टैक्स को इग्नोर कर दिया। एट 1 जनवरी 2018 VL हैड डेफर टैक्स लाइबिलिटी 130, तो ओपनिंग उसने बता दी 1 जनवरी को है, तो ओपनिंग है, जारी सी बात है 130। एट 31 दिसंबर VL हैड टेम्परेरी टैक्सेबल डिफरेंस ऑफ 360,000, 360,000 का डिफरेंस है। VL पेज टैक्स है 25%, 25% रेट है, 360 को 25% रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लोजिंग आ जाएगा। क्लोजिंग कितना आ रहा है 90,000 यानी 90, ठीक है। तो यहाँ से डेफर टैक्स एक्सपेंस निकाल लेंगे।
ठीक है। डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट साइड पे आ रहा है, यानी रिवर्सल कितने से, 40 से। तो यहाँ पे 40,000 ऐड हो जाएगा, रिवर्सल है। तो एक्स फॉर द ईयर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आएगा, इनकम स्टेटमेंट में आएगा, वो आएगा 3,000। तो इसका 16 का आंसर हो जाएगा 3,000 रुपीज़। आगे एमसीक्यू नंबर 17 की तरफ चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 17 में वो कह रहा था स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एनल इंक्लूड फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स। उसने एक्सट्रैक्ट्स बता दिए। आगे वो कह रहा था टैक्स चार्ज इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2012 इज़ रुपीज़ 270 मिलियन। 270 मिलियन जो टैक्स चार्ज है वो उसने बता दिया। आगे वो कह रहा है कि व्हाट अमाउंट ऑफ टैक्स वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर। इस साल कितनी पे हुई होगी अमाउंट। 270 टैक्स चार्ज है। 270 जो है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहा है। ये 270 किस किस को ऐड करके आया होता है, 3 चीज़ों को। प्रायर पीरियड अंडर या ओवर प्रोविजन की वजह से, एक्सपेंस फॉर द ईयर की वजह से, और अगर डेफर टैक्स एक्सपेंस है तो उसकी वजह से। तो ये इन 3 चीज़ों की वजह से आया होता है टोटल जो इनकम स्टेटमेंट में लिखना होता है। तो 270 उसने खुद बता दी है। और उसने पूछ के लिए व्हाट अमाउंट ऑफ टैक्स वाज पेड फॉर द ईयर, उसने कितनी पे की होगी, या उसने टोटल पूरे साल में कितना पे किया होगा टैक्स। ठीक है। तो टैक्स पेबल का हम इसके लिए लेजर बना लेते हैं। टैक्स पेबल में ओपनिंग उसने बता दिया टैक्सेशन करंट टैक्स में 2011 में 160। क्लोजिंग उसने बता दिया 130। ठीक हो गया। तो यहाँ पे डेफर टैक्स में उसने 2011 में 140 बता दिया और 2012 में 310 बता दिया। ठीक है। तो जब ये माइनस करेंगे तो 170 आ जाएगा डेफर टैक्स की वजह से। प्रायर पीरियड की वजह से नहीं आ रहा, उसने बताया नहीं है। और फॉर द ईयर फिर जारी सी बात है, यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है। फॉर द ईयर एक्सपेंस 100 आ गया, हम यहाँ पे 100 लिख लेंगे एक्सपेंस। तो यहाँ पे कैश आ जाएगा कितना पे किया है। तो कैश इतना बैलेंसिंग हो जाएगा 130। तो 130 से कैश पे किया होगा। तो 17 का आंसर आ जाएगा 130। ठीक है। एमसीक्यू नंबर 17 आंसर आ जाएगा 130। आगे 18 में वो कह रहा है कि द ट्रायल बैलेंस ऑफ HL एट 31 मार्च शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 800,000। क्रेडिट बैलेंस 800,000 आ रहा है, यानी प्रायर पीरियड की वजह से आता है क्रेडिट बैलेंस। हम इसको अगर मिलियंस में करें तो 0.8 लिख देंगे। क्रेडिट बैलेंस है, इस वजह से यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव में। ठीक है। ऑन द करंट टैक्स एंड ₹2.6 ऑन डेफर टैक्स। ये करंट टैक्स वाला प्रायर पीरियड में आ गया। डेफर टैक्स वाला लेजर में, हम लेजर बना लेते हैं डेफर टैक्स लायबिलिटी का। ओपनिंग 2.6। A property was revalued during the year giving rise to deferred tax of 3.75। तो रिवैल्यूएशन का डेफर्ड टैक्स उसने खुद कैलकुलेट करके बता दिया 3.75। दिस हैज़ बीन इंक्लूडेड इन डेफर्ड टैक्स प्रोविजन ऑफ 6.75 एट 31 मार्च 2016। तो क्लोजिंग भी उसने बता दिया कि क्लोजिंग 31 मार्च 2016 पे कितना आ रहा है, 6.75। और ये भी इंक्लूड है, ये भी उसने बता दिया। The income tax charge for the year ended 31 March 2016 is estimated at 19.4 million। जो इस साल का करंट टैक्स है फॉर द ईयर वो उसने बता दिया 19.4 मिलियन। ये आगे वो कह रहा है व्हाट विल बी शोन एज इनकम टैक्स चार्ज इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस में 3 चीज़ें होती हैं, प्रायर पीरियड, फॉर द ईयर एक्सपेंस, और तीसरी चीज़ होती है डेफर टैक्स। डेफर टैक्स की वजह से कोई भी अगर एक्सपेंस आ रहा है तो हमारे पास तीसरी चीज़ रह गया जो कि हम यहाँ से बैलेंसिंग में कैलकुलेट कर सकते हैं। बैलेंसिंग कैलकुलेट करेंगे तो 0.4 क्रेडिट साइड पे, यानी डेफर टैक्स एक्सपेंस ही आ रहा है, 0.4 ये आ गया। ठीक है।
तो जब इसको नेट किया तो 19 मिलियन, तो 19 मिलियन इसका आंसर हो गया एक्सरसाइज नंबर 18 का। अब 19 करते हैं, 19 की तरफ चलते हैं। ओवेल इज़ इन प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2018। वगैरह ओवेल सेल्स गुड्स विद 1 ईयर वारंटी एंड इट इज़ एस्टिमेटेड दैट वारंटी एक्सपेंस आर 2% ऑफ एनुअल सेल्स। ठीक है, 1 साल की वारंटी होती है और एनुअल सेल के 2% वारंटी एक्सपेंस आता है। एक्चुअल पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर रिलेटेड टू वारंटी क्लेम्स वर 54 मिलियन। एक्चुअल जो पेमेंट हुई है वो 54 मिलियन हुई है। ऑफ दीज रुपीज़ 38 मिलियन परटेन टू गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जिसमें से 38 मिलियन प्रीवियस ईयर से रिलेट करती है। ठीक है, जो पिछले साल जो वारंटी एक्सपेंस था उसकी पेमेंट जो इस साल हुई है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर वारंटी वाज 49 मिलियन। तो लेजर बना लेते हैं प्रोविजन फॉर वारंटी का। ओपनिंग उसने बता दिए 49 मिलियन। ठीक है, सेल फॉर द ईयर वाज 1750 मिलियन। सेल 1750 मिलियन आ रही है और उसका सेल का 2% जो है वो वारंटी एक्सपेंस है। तो यहाँ से हम वारंटी एक्सपेंस निकाल लेंगे। ठीक है, वारंटी एक्सपेंस सेल है 1750 मिलियन और इसका 2% जो है वो एक्सपेंस आ जाएगा जो कि 35 मिलियन आ जाएगा। ठीक है, आगे वो कह रहा है कि दीज एक्सपेंसेस आर अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस, एप्लीकेबल टैक्स रेट इज़ 30%। व्हाट इज़ अमाउंट ऑफ डेफर टैक्स एक्सपेंस और इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ अबाउ। यानी वो कह रहा है कि डेफर टैक्स एक्सपेंस या डेफर टैक्स इनकम कितना निकल रही है। डेफर टैक्स, व्हाट इज़ अमाउंट ऑफ डेफर टैक्स एक्सपेंस और इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ ये अबाउ फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2018। ठीक है, यहाँ से उसने दिया क्या क्या हुआ है। पेमेंट हुई थी 54 मिलियन की। ठीक है, 54 मिलियन की पेमेंट हुई थी जिसमें से 38 पिछले साल से रिलेट करता है, लास्ट ईयर। 38 तो बाकी इस साल से रिलेट करता होगा, बैंक या कैश लास्ट ईयर से, और ये बैंक करंट ईयर। टोटल हुई थी 54 में से 38 लास्ट ईयर और बाकी जो रहेगी 16 मिलियन वो करंट ईयर। ठीक है, इसके बाद पिछले साल से टोटल 49 रही थी जो कि ओपनिंग है। ठीक है, तो वारंटी 1 साल की है। 38 पेमेंट हो गई होगी तो बाकी होगी वो रिवर्सल कर देंगे क्योंकि 1 साल की वारंटी है। रिवर्सल हो जाएगी 11। ठीक है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगी रिवर्सल। तो 11 मिलियन ये हो गया। अब यहाँ से क्लोजिंग निकाल लेंगे जो कि बैलेंसिंग से आ जाएगा 19। ठीक हो गया, इसका भी टोटल 84 हो गया और इसका भी टोटल 84 हो गया। अब उसने हमसे पूछा डेफर टैक्स एक्सपेंस कितना आ रहा है या डेफर टैक्स इनकम कितनी आ रही है। तो ओपनिंग डेफर टैक्स हम निकाल लेंगे। ओपनिंग यहाँ से निकल जाएगी 49 को रेट से मल्टीप्लाई करके। 49 मल्टीप्लाई बाय रेट आ रहा है 30%, आ गया 14.7। ये ओपनिंग हो गया और क्लोजिंग आ गया। क्लोजिंग में से रेट मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लोजिंग मल्टीप्लाई बाय रेट 30%, आंसर आ गया 5.7। तो 14.7 माइनस 5.7 आ गया 9 जो कि इस साल का डेफर टैक्स एक्सपेंस है क्योंकि प्रोविजन का लेजर बन रहा है और क्रेडिट साइड पे ओपनिंग आ रहा है तो ये भी एक्सपेंस बनेगा। ठीक है, तो 9 इसका आंसर आ गया। दोबारा रिवाइज करवाता हूँ शुरू से। ओपनिंग आ गया 49 उसने ख़ुद बता दिया। एक्सपेंस उसने बता दिया सेल का 2%, एक्सपेंस भी हमने निकाल लिया। 54 पेमेंट हुई है कैश की जिसमें से 38 पिछले साल की है, 16 इस साल की पेमेंट है।
1 साल की वारंटी है, तो पिछले साल की टोटल ओपनिंग से पता चल रहा है कि पिछले साल 49 था जो रह गया था। 1 साल की वारंटी है जिसमें से 38% इस साल पे हो गया, बाकी सारी सी बात है रिवर्स कर देंगे जो कि 11 हो जाएगी। यहाँ से क्लोजिंग निकाल लेंगे 19, ओपनिंग में रेट मल्टीप्लाई करेंगे तो ओपनिंग डेफर टैक्स एसिड या आ जाएगा। ओपनिंग में रेट मल्टीप्लाई करेंगे 49 में, ओपनिंग आ गया 14.7, क्लोजिंग से रेट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोजिंग डेफर टैक्स एसिड आ जाएगा 5.7, दोनों को माइनस कर देंगे तो 9, जो कि डेफर टैक्स एक्सपेंस या इनकम आ जाएगा। ठीक है, तो एमसीक्यू नंबर 19 भी हो गया। आगे एमसीक्यू नंबर 20। एमसीक्यू नंबर 20 में वो पूछ रहा है OVL is in process of finalizing its financial statement for the year ended 30 June 2018। 2018 की क्लोजिंग ईयर है 30 जून। अगर वो कह रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर एंडेड वाज 508, प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 508 बेटी 508 मिलियन। OVL sells goods with 1 year warranty and it is estimated that warranty expense are 2% of annual sale। वारंटी एक्सपेंस फिर 2% ऑफ एनुअल सेल है। एक्चुअल पेमेंट वाज 54, आउट ऑफ दीज 38 pertains टू गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर वारंटी वाज 49, ओपनिंग फिर 49 है। क्वेश्चन यहाँ तक सेम है। सेल भी 1750 मिलियन है, रेट भी उसने 30% बता दिया। रिक्वायरमेंट डिफरेंट है इस दफ़ा। रिक्वायरमेंट में पूछ रहा है व्हाट इज़ अमाउंट ऑफ करंट टैक्स आफ्टर कंसीडरिंग अबव इंफॉर्मेशन, यानी वो कह रहा है करंट टैक्स में कितनी अमाउंट आ जाएगी इस दफ़ा। ये रिक्वायरमेंट सिर्फ डिफरेंट है। पहले रिक्वायरमेंट में उसने डेफर टैक्स एक्सपेंस पूछ लिया था, इस साल उसने करंट टैक्स में कितनी अमाउंट आएगी वो पूछ लिया। ठीक हो गया। तो सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स 508 आ गया हमारा, पहले इसमें ऐड कर देंगे वारंटी एक्सपेंस। वारंटी एक्सपेंस का जो डिफरेंस है, वारंटी एक्सपेंस 35 जो कि इस साल आई है, माइनस 11 कर देंगे जो कि रिवर्सल हुई है। ठीक है, जो हमने पिछले में कैलकुलेट किया था सेल का 2%, 1750 मल्टीप्लाई बाई 2% से आया था 35। ठीक है, 1750 मल्टीप्लाई बाई 2%, सेल मल्टीप्लाई बाई 2% से 35 आया था, और जो रिवर्सल बैलेंस हमने चेक किया था वो आया था 11। तो 35 माइनस 11 कर देंगे जो आ जाएगा 24। ये वारंटी की वजह से एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा है, इसमें से लेस कर देंगे हम वारंटी जो हमने पेमेंट की है। ठीक है, जो कि टैक्स में अलाउ होगी पेमेंट, एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा टैक्स में। इस वजह से जो एक्सपेंस हमने रिकॉर्ड किया था और जो उसमें से रिवर्सल किया हुआ था, इनका नेट हमने ऐड कर दिया, और जो पेमेंट है वो अलाउ होगी तो पेमेंट हम यहाँ पे लिख देंगे। पेमेंट टोटल लिया 54। ठीक है, तो यहाँ से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा 478। 478 से हम रेट मल्टीप्लाई कर देंगे, 30% रेट है, इससे आ जाएगा करंट टैक्स, करंट ईयर का टैक्स 143.4 मिलियन। तो इसको भी एक दफ़ा रिवाइज करवा देता हूँ। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स उसने बता दिया 508 मिलियन, तो हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से हम करंट ईयर का टैक्स निकाल सकेंगे। तो जो जो ऐड होगा, यानी जो अकाउंटिंग में अलाउ हुआ है, माइनस किया हुआ है हमने, और टैक्स में अलाउ नहीं है, उसको हम ऐड कर देंगे। जैसे हमने प्रोविजन रिकॉर्ड की हुई थी एक्सपेंस एस्टिमेट करके, वो हम ऐड कर देंगे 35 में से 11 इस वजह से माइनस किया क्योंकि ये भी रिवर्सल हमने किया है। ठीक है, अभी जो लेजर पिछले क्वेश्चन में बनाया हुआ था उसी लेजर से हम देख सकते हैं 11 रिवर्स किया हुआ था, 35 हमने इसमें एज एन एक्सपेंस चार्ज किया हुआ था। तो इनका डिफरेंस 24 ऐड कर देंगे, और जो पेमेंट है कैश जो हमने पे किया है वो माइनस कर देंगे क्योंकि वो टैक्स में अलाउ होगा। इससे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा 478। 478 से रेट मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपेंस निकल आएगा 143.4 मिलियन। तो एमसीक्यू नंबर 20 का हो गया 143.4 मिलियन। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो अल्लाह हाफिज़।